ये बात सभी को पता है कि भारत में बिल्कुल प्लानिंग के तहत बहुसंख्यकों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हर मुद्दे पर हर दिन, हर सुबह और हर शाम और हर रात एक ही फिराक में रहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, आतंकवादी बताया जाए, देश का गद्दार बताया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया को कोर्ट ने, हमारे संविधान ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है और इस तमाचे की गूंज दूसरे गोदी मीडिया के चैनलों तक पहुंच रही है। याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान ने हमारे बॉर्डर के इलाकों पर भारी बमबारी की तो उसमें कई लोग मारे गए और ज़्यादातर हमने देखा कि मुसलमान समाज के लोग मारे गए। ठीक, लेकिन यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि हिंदू या मुसलमान मारा गया। लेकिन गोदी मीडिया ने जब देखा कि एक मुसलमान मारा गया तो बिना जांच पड़ताल किए अपना एजेंडा बेखौफ होकर चलाया। कारी इकबाल पाकिस्तान के हमले में मारे गए। पूंछ के इलाके में हमारे हिंदुस्तान यानी भारत के इलाके में शहीद हुए। जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 ने फेक न्यूज़ चलाई। उसका वीडियो मैं दोबारा चलाना नहीं चाहता, लेकिन आपको याद होगा किस तरह से गोदी मीडिया के एंकरों ने अपने जहर दिखाते हुए, क्योंकि उसमें मुसलमान वो शख्स कारी इकबाल था, मुस्लिम था, इस वजह से ज़ोर ज़ोर से उनको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। जी हाँ, और एक हिंदुस्तानी को देखते ही देखते पाकिस्तानी घोषित करके फेक न्यूज़ चलाई। अब ऐसे में हुआ ये कि दूसरे समाज के लोगों ने खूब मज़े लिए और मुसलमानों को निशाना बनाया। बहरहाल उस पर न जाते हुए आज हुआ ये है कि पूंछ कोर्ट ने इस मामले में जब एफआईआर हुई तो पूंछ कोर्ट ने बड़ा सख्त फैसला लिया और जोरदार तमाचा गोदी मीडिया के मुंह पर मारा। अधिकारियों से कहा, प्रशासन से कहा कि दोनों चैनलों पर एंकरों पर एफआईआर किया जाए और दूसरा आदेश ये दिया है कि 5 करोड़ रुपए जुर्माना इन फेक न्यूज़ फैलाने वाले चैनलों पर लगाया है। यानी 5 करोड़ का जुर्माना प्लस एफआईआर। यह है गोदी मीडिया की औकात। अब कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया है तो इसका मतलब यह है कि बहस हुई होगी, सवाल जवाब हुए होंगे और गोदी मीडिया के वकील बुरी तरह से कोर्ट में हारे होंगे और अपनी बात सही साबित नहीं कर पाए होंगे। हालांकि उस वक्त याद है हमें, गोदी मीडिया ने 3 दिन बाद माफ़ी मांगी थी, लेकिन पहले आप इज्जत तार तार कर दो, पूरी मिट्टी में इज्जत मिला दो, फिर 4 दिन बाद आके तुम माफ़ी मांग लो, तो ऐसे कैसे माफ़ी मिल जाएगी। बहरहाल गोदी मीडिया को जोरदार तमाचा लगा। हमारे भारत में चारों तरफ हर दिन हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आ जाता है जिससे यह साबित होता है कि एक समाज मुस्लिम समाज से कितनी नफरत करता है। अब उनके त्योहारों में सिर्फ एक मकसद होता है कि मस्जिद का अपमान करेंगे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। गुजरी हुई 27 तारीख की ये दिल तोड़ने वाली वीडियो है। 27 जून, उज्जैन मध्य प्रदेश, जहां पर हिंदू समाज में कैसे कैसे कांड सामने आ रहे हैं, उस पर यह हिंदू समाज, यह मस्जिद पर चप्पल फेंकने वाला समाज कुछ नहीं बोलता। हजरात, आपने देखा, आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि इनकी शोभा यात्रा सो कॉल्ड जो भी है वो निकल रही थी, तो हिंदुओं की भीड़ में से इस हिंदू भीड़ ने क्या किया, चप्पल उतारकर मस्जिद की तरफ फेंकी, जो मस्जिद से जाकर टकराई। वीडियो देखते ही देखते वायरल हुआ। जाहिर सी बात है, किसी हिंदू ने हिंदू को खुश करने के लिए ये चप्पल फेंकी थी और चप्पल जब फेंकी जा रही है तो हिंदू भीड़ देख रही है और खुशी से चिल्ला भी रही है। उनका जैसे मकसद ही यही था। वीडियो जब वायरल होता है तो अब बेचारा मुसलमान क्या करे। मुसलमान तो इस देश में बेचारा ही हो गया है। मुसलमान तो कुछ कर ही नहीं रहा। सामने से आकर तुम मुसलमान के मुंह पर चप्पल मारोगे और उम्मीद करोगे कि मुसलमान कुछ कहे ना। मुसलमान ने तब भी कुछ कहा नहीं। शांतिपूर्वक तरीके से थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और मांग की कि गिरफ्तार किया जाए।
ऐसे लोगों को जो इलाके में तनाव पैदा करना चाहते हैं और दंगा भड़काना चाहते हैं। आप खड़े रहना है, बस 2 मिनट का और काम है। बिना चिल्ला तब तक घर जाना है। कब करोगे? आज जिस समुदाय के लोग मुसलमान को गरिया रहे हैं, आज जो समुदाय ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आज जो समुदाय मुसलमानों पर गलत टिप्पणियां और अभद्र टिप्पणियां करते हैं और ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि दिल हमारा कट जाता है, लेकिन खून का घूंट पीकर संविधान को याद करके हम खामोश रहते हैं और उस संविधान का भी इस्तेमाल करके मुसलमानों को दबाया जाता है। उन संस्कारी समुदाय की असलियत ये है आपकी स्क्रीन पर, और दुनिया भर में वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें खास समुदाय के लोग विदेश जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हजरात, ये जो मासूम दिखने वाला संस्कारी लड़का है, घिनौनी हरकत से पूरी दुनिया में इसने भारत का नाम रोशन कर दिया है। नाम उत्कर्ष है। ब्रिटेन के नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 18 साल का, सिर्फ ये 18 साल का सिविल इंजीनियरिंग का ये छात्र उत्कर्ष एक लड़की के कमरे में जाता है, उसके टेडी बियर और बिस्तर पर मैस्टरबेट करता है और अपना सीमन गिरा देता है। जब कंप्लेंट होती है, मामला बढ़ता है, डीएनए जांच होती है, जांच में उत्कर्ष भारत का नाम रोशन करता हुआ दोषी पाया जाता है। अदालत उसे 14 महीने की सजा सुनाती है और 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है। यूनिवर्सिटी ने संकेत दिया है कि उसे सिविल इंजीनियरिंग कोर्स से बाहर किया जा सकता है। अब अगर उसका छात्र वीजा रद्द हो जाएगा तो वो भारत वापस आ जाएगा, लेकिन ये समुदाय दुखी नहीं होगा क्योंकि भारत का डंका वो बजा कर आ रहा है। यहाँ आकर वो एक बहुत बड़ी पार्टी है जिनकी 56 इंच की छाती है, उसमें एक बड़ा और दिग्गज नेता बन सकता है। भारत में पूरा स्कोप। इसी तरह से संस्कारी और ईमानदार और सच्चे और एकदम जिनके यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है, उसी समाज से आया हुआ एक और सुन लीजिए कांड। जो समाज मुसलमानों को कहता है कि इनके यहाँ बहन बेटियां और अपने ही घर की औरतें सेफ नहीं हैं, आइए उनका गरीबान जरा खींच कर झांकते हैं। योगी आदित्यनाथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र गोरखपुर की घटना है। रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं कि अंधा भी आंखें फाड़कर पढ़ ले। रिपोर्ट यह है कि अपनी साली की इज्जत लूटने वाला बरखू महाजन, जिसने अपनी साली को ब्लैकमेल करके कई साल तक उसके साथ गलत काम किया, और जब साली ने एफआईआर करी तो एफआईआर वापस लेने की रिक्वेस्ट करने जब कई बार गया तो साली साहिबा ने मना कर दिया। तो उल्टा इसने क्या किया, अपने आप को चाकू मारा और जहर खा लिया। अब वो जो है भाई साहब जो हैं बरखू महाजन जो हैं, वो बड़े गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है। अब मैं इसके आगे कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, वरना है भाई वह मुसलमान बहुत बुरे हैं भाई, इनके यहाँ औरतें से। अभी कल की रिपोर्ट जाकर देख लीजिए, दिमाग चकरा जाएगा। मेरी ही रिपोर्ट है नेशनल प्राइम में, जाइए। जिस दौर में मोबाइल से सबसे ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, पूरा फोन हैक हो जाता है, न जाने फोन से क्या क्या हो जाता है, और फोन हैकिंग आसान, आईफोन तक हैक हो जाते हैं भाई साहब। ऐसे दौर में आपने देखा कि सरकारी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। अरे इजराइल और अमेरिका की वेबसाइट तक जब हैक हो जाती है तो भाई साहब भारत की कोई वेबसाइट हैक क्यों नहीं हो सकती? और मोबाइल से क्या नहीं किया जा सकता? आंखों के सामने से जब वोटिंग में हेराफेरी हो जाती है तो मोबाइल से क्यों नहीं हो सकती? लेकिन देखिए दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। बिहार में, अब बिहार एक पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जहां अब मोबाइल से घर बैठे बैठे आप वोट दे सकते हैं।
सिर्फ यही खबर सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग ने कह दिया कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि ये सारा खेल इसलिए किया जा रहा है, जिन जिन जगह से यकीन है उसे कि मैं हार जाऊंगा, वहां ये सिस्टम ला दिया गया है। बीजेपी जब दिल्ली में आई उधर, अब जाके दिल्ली वालों से पूछिए, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था 500-500 रुपए में, उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। जो कह रहे थे अरे भाजपा आएगी तो बहुत बढ़िया होगा, केजरीवाल तो इसकी ऐसी की तैसी, अब वो खुद अंधेरे में बैठे हैं, घर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा, उससे ज्यादा जो अमीर हैं, बड़े ऊंचे लोग, उन पे क्या कद्दू को ही फर्क पड़ेगा? उनको तो खुद पता नहीं चलता लाइट कब गई कब आई, क्योंकि उनके यहाँ जनरेटर है, इन्वर्टर है। दिल्ली में कहा जा रहा है इन्वर्टर की दुकानें गायब हो गई थी, अब वो बैटरी और इन्वर्टर की दुकान दोबारा से इलाके में आ गई हैं। अब हो सकता है मोदी जी इसी को कहते हैं कि भाई ये बिजनेस मार्केट से ख़त्म हो गया था, बहुत सारे हिंदू बेरोजगार हो रहे थे, उनका पहले 10 साल पहले काम, 20 साल 50 साल पहले बैटरी और इसका काम था, तो हमने एक तरह से उनको काम काज दिया है। वाह मोदी जी वाह। रिपोर्ट देख लीजिए, बिहार में अब वोट ऑनलाइन होगा, मोबाइल से दे सकते हैं। सोचिए, जब अमेरिका इजराइल की वेबसाइट हैक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी ऐप हैक हो जाती हैं, तो अब आप मान सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। अरे भैया, बड़े बड़े देशों में जो हमसे 100 साल आगे हैं, वहाँ बैलेट पेपर से हो रहा है वोट, लेकिन हम इतने आधुनिक अति आधुनिक भाई साहब, सब मिलके कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। भारत में सरकार हो, प्रशासन हो, दोगला व्यवहार मुसलमान के साथ होता है। जहां उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, और मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें आरोपी जो आपकी स्क्रीन पर है, साधु जो है, अगर यह आरोपी मुसलमान होता तो भाई ब्रेकिंग न्यूज में सारे एंकर हग कर और अपने लहंडे पे बैठकर आसमान तक उछल कर चीख रहे होते और पूरे मुसलमानों पर सवाल उठा रहे होते। यह बाबा धर्मवीर सिंह है, अक्सर साधु के वेश में रहने वाला धर्मवीर। इस पर आरोप है कि इसने 112 पर कॉल करके उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और मानसिक रूप से अस्थिर है। नशे में थ्रेट कॉल कर दी थी। सवाल यह है कि नशे में कोई इतनी बड़ी गलती कर सकता है क्या? अगर इस जगह पर कोई उर्दू नाम वाला होता तो मीडिया इसे अब तक का सबसे बड़ा 2000 हो सकता था, इसको जोड़ देते कि भाई पहलगाम का आतंकवादी है। शांति है मीडिया में और पुलिस ने कितनी सफाई से बचा लिया। अक्सर कहा जाता है जब हिंदू नाम का कोई पकड़ा जाता है तो प्रशासन कह देता है कि अरे पागल था, मेंटल था, नशे में उसको 112 नंबर याद था, नशे में उसको पता था कि बम से उड़ाने की धमकी देनी है। ऐसे ही ये बंदा आपको याद होगा जिस रेलवे कर्मचारी ने, पुलिस ने मुसलमानों को पहचान कर गोली मारी। सोचिए, सरकारी बंदूक से मुसलमानों का नरसंहार किया ट्रेन के अंदर। जब यह गिरफ्तार हुआ था तब भी प्रशासन ने यह कहा था कि दिमाग से पागल है, डिप्रेशन में था, टेंशन में था और दिमागी उसकी जो हालत सही नहीं थी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, जांच होती है, जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है भाई साहब दिल दिमाग सब सही था। मोदी योगी का फैन था, अमित शाह जी का फैन था, चीख रहा था, वो नारे लगा रहा था मोदी योगी का नाम लेके। वो भी सारी गोदी मीडिया की ही रिपोर्ट मौजूद है। तो नफरत हमसे कितनी कर रही है ये सरकार, ये साफ नजर आ रहा है। जो झुंड मुसलमानों को दिन रात गरियाता है, उस झुंड के अंदर का हाल देखेंगे तो उल्टी आ जाएगी आपको। ये अपनी मां के नहीं, अपनी बहन के नहीं, ये अपनी भाभी के नहीं। इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कल की रिपोर्ट देख लीजिएगा। लेकिन आज एक नया मामला लेके आया हूं। तेलंगाना में एक संस्कारी ने, सतीश जिसका नाम है, उसने पैसे के लेन देन के मामले में पैसा मांग रहा हो, नशेड़ी था, उसने अपनी मां, सगी मां को जिंदा जला दिया। रिपोर्ट है, जिंदा जला दिया। मां जिंदा है, 80-90% जल चुकी है और बुरी हालत है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अपनी सगी मां को जलाने वाले गौ माता गौ माता गौ माता कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था एक बार कि
एक दिन ऐसा आएगा ये आपस में ही एक दूसरे को नोचने लगेंगे। आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद हालत ऐसी हो गई है कि अब जात पात वापस आ गया है। अभी जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ मची, बेचारे कई हिंदू भाई बहन हमारे कुचल के मारे गए। ठीक 3-4 लोगों की मौत बताई गई। वो जो खबर शेयर की गई तो फेसबुक पर शुक्ला साहब आते हैं और लिखते हैं कि दलित लोग मरे होंगे, कोई गम नहीं। सोचिए, दलित यानी दलित भी तो हिंदू हैं, लेकिन ऊंची जाति के ये पंडित जी शुक्ला जी नहीं मानते। तो अगर दलित मर रहा है तो ऊंची जाति के हिंदू कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हम लगातार देख रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौतें भाई 1000 गुना बढ़ चुकी हैं। अब डराने वाली बात जो चल रही थी वो अब और भी तेजी से चल रही है कि भारत ने अपने आप को, मोदी सरकार ने अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए आनन फानन जिसने भी जो दवाई बताई अप्रूवल दिया, और अब उसके जो 2 डोज थे उसमें से जो पहला डोज जिन लोगों ने 1 डोज लिया है या जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है, देखिए ये रिपोर्ट भी है आपकी स्क्रीन पर। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसी बातें ट्विटर पर, फेसबुक पर मीडिया संस्थानों के द्वारा कबूला जा रहा है कि कोविड शील्ड से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। कंपनी ने खुद कबूला है। यानी हार्ट अटैक किस चीज़ से होता है, बेसिक चीज़ सबको पता है, जो दिल की नस है वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ खून जम जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। भैया हमने भी मैं वैक्सीन लिए, पता नहीं मैं कब नहीं मर जाऊँ। मेरे को ये लगता है भाई, मैंने जो चीज़ें फील करी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच है, सरकार इस पर जांच कर रही है कि नहीं, कि जिसने ये वैक्सीन लगवाई है कोरोना की, क्या वो मर रहे हैं, क्या उसकी वजह से मर रहे हैं। और कंपनी जो कबूल कर रही है कि हाँ उससे जो है ब्लड जम सकता है, हमारी दवाई, देखिए हर दवाई कहा जाता है कि अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है, तो इसका ये इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है कि भाई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनके दिल की जो नस है वो ब्लॉक हो रही है। वरना इतनी जवान भाई, जिस बंदे ने कभी जिंदगी में दारू सिगरेट नहीं पिया, ऊपर से क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल फिट है, 6 पैक है, मर गया। हार्ट अटैक आया और 30 सेकंड में गिर के मर गया। ऐसी बहुत सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, कोई सवाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी जी से कोई सवाल कोई कर ले, अगला बंदा जेल में। अब मैं खुद देख रहा हूं कि जब से वैक्सीन लगी है, पर्सनली बता रहा हूं भाई, लिवर की प्रॉब्लम हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन का दर्द रहने लगा। ऐसे ही जो हमारे घर में हैं लोग और जो मेरे साथी हैं, उनको भी कुछ न कुछ जो प्रॉब्लम वैक्सीन लगाने से पहले नहीं थी। हो सकता है हमारा वहम हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौतें भी हो रही हैं। वो तो वहम नहीं है, एक जिंदगी खत्म हो गई भाई, हम कैसे कहते वहम है। बहरहाल इस नेशनल प्राइम टाइम में आज जो हिंदुस्तान में चल रहा है अभी तक, वो मैंने आपको दिखाया और बताया है जो मेन मुद्दा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। जय हिंद।